आज हम 12वीं कॉमर्स विषय के अंतर्गत लेखा शास्त्र में साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत साझेदारी से आशय एवं परिभाषा, विशेषता एवं अधिकार, साझेदारी संलेख का महत्व, लाभ हानि विवरण, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना, साझेदारों के पूंजी खाते बनाना, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर ब्याज, साझेदारों के वेतन या कमीशन एवं बोनस आदि की गणना, साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज, साझेदारी खाते बंद होने के बाद समायोजन करना, लाभ की गारंटी आदि विषयों के बारे में विस्तार से अपन चर्चा कर चुके हैं। साझेदारी कम से कम 2 और अधिकतम 20 व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाए जाने वाले वैध व्यापार को कहते हैं। इनकी विशेषताओं में अनुबंध या समझौता सबसे पहले आता है। साझेदारी का जन्म समझौतों से होता है। इनकी संख्या के बारे में कम से कम 2 और अधिकतम के लिए वही संख्या होगी जो निर्धारित की जाती है, परंतु 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम संख्या 10। वैध व्यवसाय का होना, लाभ हानि का बंटवारा आपस में करना, प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होना, इनके दायित्व तो असीमित होता है। असीमित से तात्पर्य यदि फर्म को कोई नुकसान हो तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म की संपत्ति बेचने के बाद भी यदि उनके बीच से बंटवारा न हो पावे, ऐसी स्थिति में क्षति की पूर्ति न होने पावे, तो ऐसी स्थिति में उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों से फर्म की हानि को पूरा किया जाता है। आदि के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं साझेदारी बनने की योग्यता एवं शर्तें। इसके अंतर्गत 18 वर्ष की कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। वह व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो। इस प्रकार से साझेदारी की योग्यता एवं शर्तें लागू होती है। साझेदारी संलेख में आपस में हुए समझौते को ही संलेख कहा जाता है, जिसमें फर्म का नाम, व्यवसाय क्षेत्र, उनकी पूंजी, अवधि आदि के बारे में वर्णन किया जा चुका है। संलेख के अभाव में लागू होने वालों में लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होता है। पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर ब्याज नहीं लिया या दिया जाता। ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना, साझेदारों के पूंजी खाता 2 स्थितियों में बनाता है। पहला स्थिर और दूसरा परिवर्तनशील दशा में। स्थिर दशा में 2 खाते बनाते हैं, जिसमें पहला पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता होता है। परिवर्तनशील दशा में सिर्फ पूंजी खाता बनाया जाता है। प्रारंभिक पूंजी की गणना एवं पूंजी पर ब्याज की गणना। यदि प्रश्न में अंतिम पूंजी दिया हो तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक पूंजी की गणना की जाती है। प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने का सूत्र अंतिम पूंजी में आहरण और हानि का भाग जोड़ के लाभ और अतिरिक्त पूंजी को घटाने के बाद जो शेष बचता है वह प्रारंभिक पूंजी कहलाता है। इसी प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। आहरण पर ब्याज की गणना, इसके संबंध में भी विस्तार से जानकारी दिया जा चुका है। लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी में किसी साझेदार के द्वारा योग्य व्यक्ति या साझेदार को जब बनाया जाता है, नए साझेदार को जब बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में उसे न्यूनतम गारंटी दी जाती है कि आपको इतने रुपए से कम प्राप्त नहीं होगा। अगर उससे कम पैसा यदि मिलता है तो गारंटी देने वाले साझेदार उसकी कमी को, उस राशि को पूरा करता है। इस प्रकार से लाभ की गारंटी। और इसके अंत में आता है खाते बंद होने के बाद समायोजन करना। यदि बाद में पता चलता है कि खाता बंद करने के बाद कि पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए थे या पूंजी पर ब्याज का अधिकार नहीं दिया गया था, फिर भी ब्याज लगा दिया गया हो, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में समायोजन तालिका बनाया जाता है। तो समायोजन तालिका पूरी राशि से बनाते हैं या तो अंतर की राशि से बनाया जाता है। ये सब होने के बाद मेरे ख्याल से इतना साझेदारी फर्म आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत यह कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन अध्याय 2 की ओर चलते हैं। अध्याय 2
अध्याय 2 में है ख्याति। इसके बारे में इसके बाद आते हैं ख्याति। ख्याति क्या होता है, उनकी प्रकृति एवं मूल्यांकन के संबंध में, ख्याति का अर्थ, उनकी विशेषता आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन इसके बाद किया जाएगा। ख्याति क्या होता है? ख्याति व्यवसाय का वह नाम या यश है जो उसे उसके ग्राहकों एवं अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अच्छे संबंध, प्रभावपूर्ण कार्यशैली के कारण प्राप्त होती है, उसे ख्याति कहते हैं। प्रत्येक व्यापारी अधिक लाभ कमाना चाहता है। यह लाभ व्यापार के नाम, व्यापारी का चरित्र, व्यवहार, ईमानदारी आदि से प्राप्त होता है। इससे व्यापार की बिक्री बढ़ती है। बिक्री बढ़ने से लाभ में भी वृद्धि होती है। लाभ में वृद्धि ही व्यापार में ख्याति का कारण बनता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि सामान्य लाभ से अधिक लाभ यदि व्यापारी अर्जित करता है तो अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को ही ख्याति के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ख्याति वह शक्ति है जो ग्राहकों को फर्म के उत्पाद को क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। व्यवसाय का वह नाम या यश, कीर्ति जो उसे उसके ग्राहकों एवं अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अच्छे संबंध, प्रभावपूर्ण कार्यशैली के कारण प्राप्त होता है। जब कोई संस्था अन्य संस्थाओं के अपेक्षाकृत अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखती है तो वह क्षमता ही ख्याति का प्रतिनिधित्व करती है। इसी को प्रोफेसर डिक्सिट के शब्दों में, जब एक व्यक्ति ख्याति के लिए कुछ राशि देता है तो वह राशि इसलिए देता है कि ऐसा करने से वह इतनी अधिक आमदनी प्राप्त करेगा जितनी कि वह बिना इसके प्राप्त नहीं कर सकता था। लॉर्ड एल्डन के शब्दों में ख्याति का संबंध सीधा संबंध, पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में उसे ख्याति के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ख्याति व्यापार की एक स्थायी संपत्ति है जिसके कारण ही व्यापार को अधिक लाभ होता है। व्यापार की स्थिति, व्यापारी के व्यवहार, उनके विक्रय कला, अच्छे माल की प्राप्ति के कारण अधिक से अधिक ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिसमें व्यापार की साख अथवा ख्याति में वृद्धि होती है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यापारी अपने कठिन परिश्रम तथा ईमानदारी से ख्याति अर्जित करता है। उसके व्यापार का भविष्य भी इसी कीर्ति पर निर्भर करता है। यह ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है। यह एक ऐसी चीज है कि पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यापार से भिन्न करती है। इस प्रकार से ख्याति दो समान व्यापारी की तुलना करता है, जिसमें एक व्यक्ति अधिक लाभ कमाता है और दूसरा व्यक्ति सामान्य लाभ या उससे कम। ऐसी स्थिति में जो अधिक लाभ कमाते हैं उनके अंतर की राशि को ही उस व्यापार की ख्याति उसे कहा जाता है। आगे समझ में